हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की दूसरी वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए चल रहे हैं ताकि आपकी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन सारे के सारे लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे आपको सॉल्व कराता हूँ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सोल्यूशन इक्वेशन देखने को मिलती है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 था स्कोर, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, मैथमेटिक्स में दोनों। और अभी से पहले मैं 14 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले वो सारी वीडियो जरूर देखें। चैनल पे जो नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। सारी जगह ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज लाइक कर ले। और इसके बाद हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। ए जो है किसी काम को 2 दिन में खत्म कर देता है। बी कैन डू 5 times द वर्क, 5 times द सेम वर्क इन 15 days। आपने देखा 5 गुना काम बी जो है 15 दिन में कर देता है। तो 1 गुना काम, मतलब जो कि ए 2 दिन में कर रहा था, वो बी कितने दिन में कर देगा? तो आपने देखा बी जो है 3 दिन में कर देगा। क्वेश्चन में बोला है व्हेन दे वर्क फॉर 10 hours अ डे। आप क्या काम करो, आप इतना करो कि आप ना आर में यूनिट चेंज कर लो। मतलब आपने देखा कि ए जो है 2 दिन में काम खत्म कर देता है और 1 दिन में 10 घंटे काम करता है। तो आपने देखा 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 घंटे काम करेगा। अब 20 घंटे में ए जो है काम को खत्म कर देता है, बी जो है 3 दिन में काम को खत्म कर देता है और 1 दिन में 10 घंटे काम करता है। तो आपने देखा बी जो है उसी काम को 30 घंटे में खत्म कर देगा। आपने लिया एलसीएम, टोटल वर्क आ गया। आपने 1 आवर वर्क निकाला, 1 घंटे का वर्क, ए का कितना आ गया? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, 60/20 किया, 3 आ गया, 60/30 किया, कितना आ गया? 2 आ गया आपके पास। अब आपसे पूछा इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर इन एडिशन टू अ डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। आपने देखा कि 60 काम है, काम करना है ए और बी दोनों को मिलके। तो आपने देखा टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क, तो ए और बी ने साथ में मिलके काम कितने दिन में कर लिया? आपने देखा कि टोटल वर्क कितना 60, 1 दिन में कितना काम करते हैं ए और बी? आपने देखा ए 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में ए और बी कितना काम करते हैं? आपने देखा 1 घंटे में ए 3 काम करता है, बी करता है 2। तो टोटल मिला के ए और बी 1 घंटे में 5 काम कर लेंगे। 60 काम कितने घंटे में कर देंगे? आपने देखा 60 काम जो है 12 घंटे में कर देंगे। फिर आपको बोला है क्या कि 1 दिन काम करने के एडिशन उन्हें कितना घंटा लगा? आपने देखा टोटल तो 12 घंटे लगे। आप कहोगे 1 दिन काम करने के एक्स्ट्रा, 1 दिन में तो 24 घंटे है। पर आप याद करो एक चीज, उसने बोला है कि 1 दिन में वो 10 घंटे काम करते हैं। मतलब 1 दिन का काम कितना हुआ उनका? 10 दिन का काम हुआ। तो आप देख 1 दिन का काम कितना हुआ? 10 घंटे का काम हुआ। क्वेश्चन में बोला है ना व्हेन दे वर्क फॉर 10 hours अ डे। क्वेश्चन में बोला है कि कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे इन एडिशन टू अ डेज वर्क। डेज वर्क का मतलब 10 घंटे के अतिरिक्त कितने घंटे लगे? तो आपने देखा 12 घंटे टोटल लगे, जिसमें से अगर मैं 10 घंटे निकाल दूं तो आप देखोगे कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे 1 दिन अतिरिक्त काम के। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला था एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग साइड 12, 35 एंड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ। आपने देखा ट्रायंगुलर प्लॉट मतलब ट्रायंगुलर एक प्लॉट है जिसकी आपको साइड्स दी हैं, मतलब एक ट्रायंगल की साइड दी है आपको बोला इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के इक्वल है, जिनकी साइड 7:3 है। आपने यहाँ पे देखा कि यार 12, 35 और 37, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो पहले मुझे सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये। ठीक है, अब आप लोग कहें कि यार क्यों ना मैं कुछ ऐसा इसमें परख लूं, मतलब इस क्वेश्चन में क्यों ना मैं कुछ ऐसा परख लूं, क्या पता इसने ट्रिपलेट दिया हो। तो आपने एक चीज देखी कि यार वो तो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहा था, वो मुझसे कैलकुलेशन थोड़ी ना कराना चाहता है। उसने मेरी नॉलेज टेस्ट करी तो उसने देखा 12, 35, 37, हाँ स्ट्राइक करा ट्रिपलेट, हाँ 12, 35, 37 तो ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट हुआ तो आप लोग समझ गए क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब छोटी दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगी, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है एरिया जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो आप एक चीज यहां से समझ गए कि आपको सेमी पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है एरिया का फॉर्मूला होता है। तो एरिया आपका इतना आसान है निकालना। उसके बाद ये जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के इक्वल है, जिसकी साइड इस रेशियो में है। अब आपने माना ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ जो है आपकी 7x हो गई, ब्रेड्थ जो है आपकी 3x हो गई। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 7x इंटू 3x।
आपने देखा ये गया 6 पे, ठीक है, और यहां से आ गया 210 और यहां से आ गया 21x²। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, √10। ठीक है, आपको बोला गया पैरामीटर बताइए फील्ड का। अब पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपने देखा लेंथ कितनी है 7x, ब्रेड्थ कितनी है 3x, तो 7x और 3x को अगर मैं जोड़ूं तो ये 10x हो गया, 20x बन गया। मतलब 10x इंटू 2 कितना हो गया, 20x। x की वैल्यू कितनी है, √10, तो 20 इंटू √10 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर जो है ना इस अनुपात में है, 2:3 में। ठीक है, पहले नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, दूसरे नंबर में 6 ऐड करा, तो रेशो क्या बन गया, 5:12। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें सबसे बेटर रहता है। आपने क्या किया, पहले नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करा और दूसरे नंबर में आपने क्या किया, 6 ऐड कर दिया। एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका क्या था कि आपने देखा पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x, आपने क्या किया, रेशो में लिख लिया, पहले में से 5 घटा दिया, दूसरे में 6 ऐड कर दिया। अब जो रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5/12। या फिर आप 5/12 लिखते तो y से y कट जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो होगा, इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, हम करके देख लेते हैं। आपने देखा कि 12 दूनी 24 यहाँ लिख दो, 5 तिया 15 यहाँ लिख दो। फिर आपने देखा 5 6 जा कितना हो गया 30 और 12 5 जा कितना हो गया -60। आपने देखा दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 और 15 का अगर मैं डिफरेंस देखूं 9। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफरेंस देखते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। आपने देखा 30 में अगर मैं 60 का डिफरेंस देखूं, -60 का, तो आप देखोगे डिफरेंस कितना आ गया 90। तो आपने देखा ऊपर वाले का डिफरेंस कितना, मतलब रेशो के हिसाब से डिफरेंस कितना 9 और वैल्यू के हिसाब से डिफरेंस कितना 90। तो 9 की वैल्यू 90 आ गई, 1 की वैल्यू 10। आपसे पूछा गया व्हाट वुड बी द रेशो, व्हाट वुड द रेशो बिकम व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर। आपने देखा पहला नंबर जो है 2 की वैल्यू कितनी 20, दूसरा नंबर 3 की वैल्यू कितनी 30। अब इन दोनों में 8 8 ऐड करना है, तो आपने देखा एक बन गया 28, दूसरा बन गया 38, तो ये कितना हो जाएगा 14:19 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक चीज है इस क्वेश्चन में ना, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। आपको पता है कि ये क्यूब है, चलो, और आपको पता है कि यार क्यूब जो है ना इसके आसपास 316 के आसपास एक ही क्यूब है, किसका, 7 का क्यूब। आपने क्या किया, 7 का क्यूब अगर इसको माना, तो आपने देखा यहाँ पे कि 7 का क्यूब मान लिया मैंने, क्या x की वैल्यू जो है 7 है, तो आपने देखा 7 का क्यूब कितना होगा 343, जो कि नियरर है 316 के। मतलब आप 8 का क्यूब चेक करो, 8 का क्यूब कितना होगा, आपने देखा 8 का क्यूब तो भैया हो जाएगा 512, और 6 का क्यूब 216, 216 100 छोटा हो गया, 512 जो है 200 बड़ा हो गया, लगभग 196 बड़ा हो गया। तो आपने देखा कि यार 343 जो है नियरेस्ट है। मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू क्या पता 7 हो, क्या पता, एक बार रख के देखते हैं। ठीक है, तो आपने मान लिया x की वैल्यू 7, तो x क्यूब कितना होगा 343, इसमें से 316 घटाया तो आपका y क्यूब। आपने देखा कि कितना आ गया, आपने देखा कि 13 में से 6 गए 7, 27 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप इस वैल्यू में पुट कर दो, आपने x माना था 7 जिसकी वजह से y आया था 3, तो 7 - 3 कितना हो गया आपका 4। हाँ मैंने वैल्यू सही मानी है, हाँ मेरी वैल्यू सही है कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 है। हिट एंड ट्रायल से मेरा हो गया। या फिर जो बंदा हिट एंड ट्रायल से ना करना चाहता हो वो ऐसे कर ले, आपने देखा x क्यूब माइनस y क्यूब क्या होता है, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। ठीक है, तो आपने यहां से देखा कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी 316, x माइनस वाई की कितनी 4, और 4 का स्क्वायर प्लस 3xy हो गया। अब आपने देखा ये 4 जो है ये कितने पे जाएगा, 7 4 जा 28 और 36 9 79 हो गया। 79 में से 16 अगर मैं घटा दूं तो 63 हो गया, यहाँ पे 3xy, तो xy की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 21। अब आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि x माइनस वाई अगर 4 है और xy अगर 21 है, 21 का वेक्टर क्या क्या बनेगा 7 और 3, 7 और 3 है तो आपने 7 - 3 किया तब 4 आ जाएगा वैल्यू। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपने देखा x माइनस वाई की वैल्यू 4 और x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं 21/y, तो यहाँ पे 21/y रखोगे माइनस y, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे y की इक्वेशन
मतलब उसको सॉल्व करके y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। इस सारे झंझट से बढ़िया आप यहीं समझ जाओगे कि x y का मल्टीप्लिकेशन अगर 21 है तो 7 और 3 फैक्टर हो सकते हैं, और 7 और 3 को माइनस करूं अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 4 आएगा, जिससे आपको पता चल गया कि x और y की वैल्यू 7 और 3। अब इसमें पुट कर दो, आपने देखा 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 पूछा है। देखो इसको आसान भी किया जा सकता है, आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं 7 के स्क्वायर को a मान लूँ, 3 के स्क्वायर को b मान लूँ, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपने देखा ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अब आसान है, 49 माइनस 9 और यहाँ पे 49 प्लस 9, तो 58 इंटू 40। तो आपने देखा 0 2 3 2 3 2 0 इज योर करेक्ट आंसर, मतलब 2320 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन, आपको पता है कि अगर किसी नंबर को 7 11 13 तीनों का डिविजिबल होना है, मतलब 7 11 13 तीनों जो नंबर है उस नंबर को काटे, तो ये जो 3 डिजिट है मतलब उसके 3 3 की पेयरिंग बनती है। जैसे 6 डिजिट नंबर है, मान लीजिए ये जो है 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर है इन 3 नंबर के इक्वल होने चाहिए, तभी जाके इनका डिफरेंस 0 होगा। अगर डिफरेंस 0 होगा तो ये 7 11 13 तीनों पे कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंस तभी 0 होगा जब P2Q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 823। अब आपने देखा कि P की वैल्यू 8 हो गई, Q की वैल्यू 3 हो गई, 8 और 3 का डिफरेंस पूछा था तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। या फिर आप ऐसा कह सकते हो क्या कि अगर किसी नंबर को 7 पे भी जाना, 11 पे भी जाए, 13 पे भी जाए, तो इनके एलसीएम पे मतलब 1001 पे जाए, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे 1001 से P2Q तो आप देखोगे यहाँ पे कि, एक मिनट, तो यहां पे आप देखोगे कि 823 इज अ वैल्यू जो कि 7 11 13 तीनों पे जाएगी। तो आपने यहां से एक चीज देखी, क्या आप समझ गए कि भैया कुछ नहीं करना होता, जब भी 6 डिजिट का नंबर दिया जाए, ठीक है, या फिर 9 डिजिट पे भी बात होती है, 12 पे भी होती है, पर जनरली 6 पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको 6 बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी 6 डिजिट नंबर दिया जाए तो ये 3 3 की पेयरिंग होती है और ये दोनों नंबर इक्वल होते हैं। जैसे 567 ये भी 7 11 13 तीनों पे जाएगा, 895 ये भी 7 11 13 तीनों पे जाएगा। तो याद रखना 3 3 की पेयरिंग करके दोनों नंबर, ये 3 डिजिट नंबर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे CGL 2020 के एग्जाम में इंस्टॉलमेंट का। अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा रेट कितना दिया आपको, 10%। 10% की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/10, ठीक है। अब मैं आपको इतना आसान बता दूंगा ये क्वेश्चन, इतना आसान, आपको पूरा कभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करो, जब भी 2 साल की बात हो, 3 साल की बात होगी तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको इंस्टॉलमेंट कराऊंगा। अभी के लिए इतना समझे, जब भी 2 साल की बात हो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल मतलब लोन अमाउंट जितने का लोन लिए, ठीक है, लोन अमाउंट लिखना है। अब आपने देखा रेट कितना है, 10%। अब 10% कितना होगा, 1/10। तो ये क्या हो गया, आपके पास प्रिंसिपल हो गया, और ये जो है आपके पास इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, 11। तो आप क्या लिखो, प्रिंसिपल के बाद आप लिखो क्या, अमाउंट बाय प्रिंसिपल। उसके बाद आप ये जो 11 वैल्यू है ये तो एज इट इज लिख दो। इसके बाद 11 और 10 को ऐड करके 21 आएगा, यहां पे लिख दो। मान लो अगर रेट होता 20% छोड़ो, मैं 5% पे बताता हूं पहले तो, ठीक है। और ये कंप्लीट कर दूं मैं, 1 मिनट। ये आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट, ये किस्त की वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। अगर मान लो रेट होता 5% बने, 5/100 कितना होगा, 1/20। तो आपका क्या फॉर्मूला लगता, प्रिंसिपल लिखा, आपने देखा प्रिंसिपल कितना 20, मतलब आपको पता है रेट जो है 5% है, 5% मतलब 1/20। अब डिनोमिनेटर में वो वैल्यू होती है जिस पे चीज़ निकाली जाती है। इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा, प्रिंसिपल पे। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल, न्यूमिनेटर में इंटरेस्ट, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी कितनी, 21। आपको लिखनी ऊपर 21 अमाउंट, नीचे प्रिंसिपल, जो कि रेट की वैल्यू है।
उसके बाद 21 को तो एज इट इज लिख दो, ये जो यहाँ पे लिखा है ये एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर में 21 और 20 का जोड़ 41 लिख दो, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर रेट होता 20% 1/5, तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल 6/5, 6 एज इट इज, यहाँ पे 11 आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल कितना 11/10, 11/21, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6534। आपने काटना शुरू किया, आपने देखा पहले 5 पे जाएगा, फिर ये 9 पे जाएगा, फिर ये 4 पे जाएगा, फिर आपने देखा ये तो दोबारा जाएगा 11 पे, 5 पे और 4 पे 54 आ गया। तो आपने देखा प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ गई 11,340। अब ये आ गया प्रिंसिपल। आपने देखा इंस्टॉलमेंट 1 साल की किस्त इतनी, तो 2 साल की किस्त कितनी हो जाएगी। आपने देखा कि 2 साल में वो कितना भुगतान कर देगा। आपने देखा 1 साल की किस्त कितनी है 6534, दूसरे साल भी इतनी जानी है। तो आपने देखा कि टोटल अमाउंट जो रिटर्न करी गई वो इतनी करी गई। लोन लिया था इतने का, तो इंटरेस्ट कितना भरा। आपने देखा कि इंटरेस्ट जो है दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो इतना जो है इंटरेस्ट भरा गया 1728। तो 1728 जो है ये टोटल इंटरेस्ट पे किया गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये a क्यूब 27x क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो आपसे पूछा है x का कोफिशिएंट बताओ। x का कोफिशिएंट तभी होगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत। 3 3 9 चौक 36 चौक 144, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, इसी CGL 2020 में, को शिफ्ट नहीं याद तो कोई बात नहीं, चलिए करा देता हूँ। देखो हम एलिगेशन से इस पे जाएंगे। आपने देखा एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। आपने देखा पहले क्लास में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट था इतना। अब क्या हुआ, 4 नए बच्चे आ गए जिनका एवरेज वेट कितना है 60, आपने 60 यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, जो पहले सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जब वो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट और मिल गए जिनका एवरेज वेट इतना है, तो वेट में कितने की बढ़ोतरी हुई 360 ग्राम की। 360 ग्राम माने 0.36 kg। तो अब आपने देखा 55.5 तो पहले ही था, इसमें 0.3 kg ऐड हुआ है, तो 55.86 हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि जो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनका एवरेज यहाँ लिख दिया, 4 का एवरेज यहाँ लिख दिया। अब ये जो एवरेज वेट है ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है ही, पर इसमें 4 बंदे और इंक्लूड है, मतलब अब जो टोटल मिला के 4 बंदे ऐड होने पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हो गए, उनका जो एवरेज वेट है हमने बीच में लिख दिया। जब अलग अलग बात कर रहे थे हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी, माइनस करके 60 में से अगर मैं 55.86 घटाऊँ तो 4.14 आ जाएगी, और इधर तो 0.36 आ गया है, तो आसान है। ये पहले तो ये घटा दिया मैंने। अब आपने देखा कि ये 18 पे जाएगा, 18 दूनी और 18 दूनी 36, और 36 के बाद ये कितना रह गया 54, 23, तो 23:2 आ गया। मतलब पहले जो स्टूडेंट थे सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट और 4 जो नए स्टूडेंट ऐड हुए, तो उसका जो रेशियो है वो 23:2। आपने देखा 2 की वैल्यू तो आपको 4 पता ही है कि 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे 4 ऐड हुए थे, तो 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनिशियली थे उनकी वैल्यू आपसे पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, जो कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 23 की वैल्यू कितनी होगी 46। आसान क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद करना, ताकि आपके हाथ में बैठे सिंप्लीफिकेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और 18 अगस्त की शिफ्ट 2 में 18 अगस्त की शिफ्ट 2 में मैं सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसमें क्या था, उसमें आपको AP की लेंथ दी थी और पूछी थी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएं। अब की बार साइड दी है, AP की लेंथ पूछी है, और कोसाइन रूल लगाया था हमने, आपको याद होगा। ठीक है, तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, P जो है पॉइंट है किस पे, BC पे। ठीक है, और BP और PC जो है 1:2 है। तो आपने देखा कि पहले तो मैं मिला दूं, अब इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60, और ये पूरा एंगल भी 60। इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, साइड जो है इक्विलेटरल की इतनी है। ठीक है, और आपने देखा कि ये पूरी 3√17 है, तो ये हो गई √7, सॉरी, और ये होगी √7, तो ये कितनी हो जाएगी 2√7।
ठीक है जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। किसी मर्जी साइड से ले लो आप, इस वाली ट्रायंगल से सॉल्व करें इससे हो जाएगा, इस वाली से करें इससे हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली से करता हूँ, ट्रायंगल एपीसी से। आपको पता है कोसाइन रूल क्या होता है, cos 60 डिग्री इक्वल टू जो एंगल के साथ साइड टच है उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, और सामने वाली साइड जो 60 डिग्री के सामने साइड है उसको स्क्वायर करके माइनस कर दे बाय 2। दोनों साइड जो अटैच है उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। तो cos 60 कितना होता है 1/2, पहले तो ये गया, ठीक है, और 3 रूट, तो ये 9, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, और इधर कितना आ जाएगा 6 7 जा 42। तो ए पी स्क्वायर, अब आपने देखा कि 8 3 11, 91 हो गया माइनस 42, तो ये आ गया 49। तो ए पी की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। ठीक है, तो इस वाली ट्रायंगल से करते हैं, ट्रायंगल ए बी बी से, तब भी हो जाता है, सेम ही सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है। अब सेलिंग प्राइस पूछा है तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना, इतना। अब मार्क प्राइस इतना है, कितना मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5320 रुपए। इट इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट जो है 85%, 15%। आपने देखा अगर 15% डिस्काउंट दे दिया मतलब वो कितनी वैल्यू पे बेच रहा है, 85% वैल्यू पे बेच रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है सेकंड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द फर्स्ट। आपने देखा 20% फर्स्ट डिस्काउंट जो कि 15% है, कितना हो जाएगा, तो आपने देखा कि हो जाएगा भाई 3%। मतलब अगली बार जो है उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 3% का। तो आपने देखा अगर 3% डिस्काउंट दिया तो उसने कितनी वैल्यू पे बेचा है, 97% पे बेचा है। किसकी, इस वैल्यू के। तो अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा जल्दी चलेंगे इस वीडियो में हम लोग। इसका आंसर जो है ये आ जाएगा लगभग। क्वेश्चन में बोला है हरी सफर्ड अ लॉस ऑफ इतना बाय सेलिंग एन आर्टिकल। आपने मान लिया क्या, कॉस्ट प्राइस जो है 100 मान लिया आपने। ठीक है, पहले जो है लॉस हो रहा था कितने का, 8% का। आपको पता है अगर लॉस हो गया 8% का तो वैल्यू कितने पे बिकी, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था कितने बिका, 92% पे। भाई अगर लॉस हुआ 8%, लॉस की वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपए। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 92 रुपए। अगर वो 300 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 4% का प्रॉफिट होता। आपने देखा कि 4% प्रॉफिट मतलब 4% ज्यादा वैल्यू में बिका, तो 100% तो सीपी की वैल्यू होगी, 4% ज्यादा, तो 100 + 4/100 हो गया, कितना, 104। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 104। आपने देखा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 12 की वैल्यू आपको 300 दी है। मतलब पहले जो 92 में बिक रहा था हमारे हिसाब से, फिर बिकने लगा 104 में, तो हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा में बिका, 12। क्वेश्चन में दिया कि 300 रुपये ज़्यादा में बिका, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये 25 पता होगा ना आप सबको कैसे आई है। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको HW में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा 25, एक की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज्ड बाय 10% ऑन इनिशियल प्राइस। आपने माना कि इनिशियल प्राइस जो था IP था, आपने IP मान लिया इनिशियल प्राइस। अब क्या हुआ, मंडे को 10% डिक्रीज कर गया, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी, 90%। फिर क्या हुआ कि जो अब वैल्यू बनी उसमें 20% का इंक्रीमेंट आ गया, तो 100 + 20/100, या फिर 100% खुद की वैल्यू, 20% एडिशन हो गया तो 120% हो गया। अब 8% इंक्रीज हो गया, तो आपने देखा 100% तो खुद की वैल्यू होगी, 8% इंक्रीज हुआ तो 100 + 8/100 हो गया, और फिर 5% इंक्रीज हो गया, और फाइनली जो रेट आया वो कितना आया, इतना। आपको इनिशियल प्राइस निकालना है सॉल्व करके। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, सॉल्व आप अपने आप कर लेना, तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन तो सारे कर ही लेंगे।
देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इतना कर चुके हैं ना, इतना कर चुके हैं, मैं बोर हो गया क्वेश्चन करा करा के। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये बना कैसे? ये बना उससे, किससे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से। ठीक है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ ये कैसे बना, तो पिछली वीडियोस आप लोग देख लेना। तो आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी? -16। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर होगा, स्क्वायर दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? -16 -12 सॉरी। ठीक है, तो अब आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, राइट हैंड साइड में ले गए, इधर कितना है? +48 हो गया, तो -48 कर दो। और ये कितना हो जाएगा? 36 + 45, 36 + 9 45 दिया, 135। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आपके पास लगभग 87 आ गया आपके पास। क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसमें 13 ऐड कर दो, कितना हो गया? 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 10। अब ये क्वेश्चन है, ये पिछली से पिछली शिफ्ट में किया हमने, मतलब 20 अगस्त को पहली शिफ्ट जो थी उसमें क्वेश्चन कराया मैंने, और उससे आगे बढ़ के ये एक लाइन करी थी हमने। तो मैं दोबारा जल्दी जल्दी में बताऊंगा, ध्यान रखना जरा। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू और क्यू आर पे एक पॉइंट है ई और एफ। अगर मैं ई और एफ को ज्वाइन कर दूं तो ये पैरेलल हो जाती है किसके? क्यू आर के। मतलब आपको पता चल गया ट्रायंगल पी ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आपको पी ई की लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर, ई क्यू की लेंथ दे दी 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू पूरा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया एरिया। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर का रेशो हो जाएगा। पी क्यू कितना? 5 का स्क्वायर 25, पी ई कितना? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब ये वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? √3/2, इसका स्क्वायर कर दो फिर। n 60 होता है √3 का स्क्वायर कर दो। कोसेक 30 जो होता है वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया? 6 - 4 2 हो गया, एंड ये हो गया 3/8, तो 16 19/8 हो गया। 19/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके। ठीक है, और कोई और कुछ करना चाहे तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा sec 4 थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? a² - b² समझ के मैं इसको लिख सकता हूँ a - b और a + b। ये कितना हो गया? अब आपको पता है 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। अब cos² थीटा से मैं इसको काट सकता हूँ, यहाँ पे आ गया ऊपर कितना? sec² थीटा। क्यों? क्योंकि cos² जो थीटा होता है वो 1/sec² थीटा होता है। तो 1/sec² थीटा गया रह के, मतलब 1/sec² थीटा से मल्टीप्लाई करोगे अगर sec की पावर 4 थीटा, तो आप देखोगे sec² थीटा बचा 1 + sin² थीटा। ठीक है, तो आपने देखा sec² थीटा, और आप देखोगे sin² थीटा, sec को मैंने क्या किया? cos में चेंज कर दिया। तो आपने देखा ये क्या हो गया? tan² थीटा। आपने देखा tan² थीटा -2 tan² थीटा कितना हो जाएगा? sec² थीटा - tan² थीटा। इसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 आती है, आइडेंटिटी होती है ये। ठीक है, अब आपने देखा ऊपर tan 45 है, तो जब भी ऐसी टर्म देखो ना, पहली बात तो इसको 1 ही समझ लिया करो। कल भी बताया मैंने ये चीज़ आपको। ठीक है, कल नहीं मतलब इससे पिछली शिफ्ट
पिछली से पिछली शिफ्ट में भी मैंने आपको बताया है, 20 अगस्त को पहली शिफ्ट जो थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 1045 1 हो गया और 1036 इंटू 1054 1 होता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि a प्लस बी का जोड़ मतलब 36 और 54 का जोड़ कितना हो गया 90, और 1013 1077 का मल्टीप्लीकेशन भी 1 होगा, क्योंकि 13 और 77 जोड़ के 90 बनता है। नीचे 2, अब cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 हो गया, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 1/10, कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये पिछली शिफ्ट में ही हमने किया है। ठीक है, इसमें इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं क्योंकि ना ये सीधा सीधा ट्रिपलेट ही बन रहा है। ठीक है, तो आपने देखा क्या, 2 सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, एक की है 15 और एक की है कितनी, आपने मान लिया 37। ठीक है, आपको बोला लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये मान लिया आपने कॉमन कोड, इसकी लेंथ कितनी है आपको पता है, इसकी लेंथ 24 दे दी आपको, मतलब ये भी 12 ये भी 12, ये 90 डिग्री। आपको पता है 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है और 12 9 12 15 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा 9 और 35 को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरी वैल्यू 44 आ जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, और पिछले शिफ्ट में अच्छी तरह बता भी चुका हूं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो आपने देखा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ जाएगी कैसे, डिस्टेंस दे दिया कितना 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने घंटे में 3 घंटे में। तो स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी हो गई, 30 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हो गई। आपको बोला हाउ मच टाइम इन आवर विल दिस बोट टेक टू कवर 60 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। आपको स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम गिवन है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पता है आपको, तो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है उसकी वैल्यू निकालते कैसे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बाय 2। तो आपने देखा 30 में 10 जोड़ा 40 बाय 2 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है कितना लगेगा, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है स्टिल वाटर में बोट को, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड इतनी, टाइम कितना लगा 3 घंटे। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है। ये स्पीड से आपको वीडियो इसलिए कराई गई है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है, और जो नहीं पहले आया था वो मैं आपको अच्छे से करा ही रहा हूँ। ए बी एक कॉर्ड है जिसका मतलब ए बी एक कॉर्ड है किसी सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, पी एक पॉइंट है कहीं भी, और एंगल ए पी बी जो है 122 डिग्री है। देखो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ए बी के अगर आप मेजर आर्क पे एंगल ढूंढोगे, मतलब अगर मैं पी पॉइंट इस मेजर आर्क पे देखूं, यहां देख लूं, 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 कहीं भी देख लूं अगर मैं, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए पर, मतलब अगर मैं पी पॉइंट मेजर आर्क पे कहीं भी देख रहा हूं तो वो ए बी के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। और यहां पे है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो माइनर आर्क पे बनाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात कोई टीचर नहीं आपको बताएगा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्या, कि अगर आपको बोला जाए कि P जो है कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, ए बी एक कॉर्ड है और कॉर्ड जो है उस P पॉइंट के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल वो हमेशा माइनर आर्क पे बनाएगी, मेजर आर्क पे हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। तो P पॉइंट जो है AB से नीचे होगा जो कि माइनर आर्क पे होगा। तो आपके पास एंगल APB की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 122 डिग्री। अब आपको पता है क्या, आपको पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सेंटर है, अगर एक कॉर्ड सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाती है उसका डबल एंगल बनाती है। अब आपने देखा इसका मुंह ऐसे है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो बताएगा भी ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है हमें पता चलेगा जो कि डबल होगा, इसका कितना होगा 244। तो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। 360 में से 244 ऊपर वाला हो गया, तो नीचे वाला रह कितना गया, आपने देखा कि नीचे वाला जो है आपके पास कितना रह जाएगा 360 में से अगर मैं 144 घटा दूं तो 116 रह जाएगा।
तो ये आ गया कितना 116। आपसे पूछा गया एंगल ओ ए बी, ये है ओ, ये पूछा है आपसे। अब आपको पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है। सर्कल की दोनों रेडियस है, रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होगी। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूं तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल, तो इन दोनों के आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल। एक एंगल किसी ट्राइंगल का 116 हो गया, और टोटल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो बचा कितना 64। मतलब इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा 64, और दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी हो गया 32 का, ये भी 32 का। तो 32 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला इन विच ईयर सेल इज 80% और मोर बट लेस देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। आपने देखा कि सेल जो है वो प्रोडक्शन की कितनी है, तो सॉल्व कर लो। आपने देखा 1000 सेल है, प्रोडक्शन इतनी है, तो परसेंटेज कितना बन रहा है? आपने देखा कि परसेंटेज बन रहा है भैया 4, 5 और 20, मतलब पूरा 80%। तो आपने देखा ये जो सेल है ये 80% है प्रोडक्शन का। ज़्यादा तो क्या कहना, 80% है, तो 80% वैलिड माना हुआ है कि सेल जो है 80% होनी चाहिए, ये ज़्यादा पर 90% से कम। मतलब 2015 तो ईयर हो गया। अब ऑप्शन जोन जोन से कट गए वो ये दोनों तो कट गए, सी और डी तो गया। अब 16 और 19 में चेक कर लो। आपने देखा 19, 16 चेक कर लो पहले। तो आपने देखा कि 1290 सेल, प्रोडक्शन कितनी, ठीक है। तो आपने क्या किया 129, 1290 को आपने 14 से डिवाइड किया, तो आपने देखा कि 14 अट्ठे 8 4 जा 32, तो ये हो गया 113, 8 4 जा 112 होगा, सॉरी, ठीक है। और ये हो गया 170, और 170 जो है, एक सेकेंड, 9 9 4 जा 36, अच्छा 90% से ऊपर जा रहा है। 14 ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 14 निम्मा कितना होता है आप सबको पता है, 14 निम्मा होता है 126, ठीक है। तो ये 90% से ज़्यादा है, 93% के आसपास है ये, मतलब 2016 ऑप्शन गलत। तो 2015 और 2019 चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर चेक करना चाहो तो 1390 को 1600 पे परसेंटेज देख लो इस पर। तो 16 139 0 1390, तो 16 अट्ठे 8 6 जा 48, 128 आ गया एंड 110। तो 16 80, 80 और 16 96, 96 के बाद तो 112 आएगा, तो 96। तो ये कुछ 88% के, 88 नहीं 86% के आसपास है, मतलब दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन बोला इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द नंबर ऑफ फीमेल एक्सीड द नंबर ऑफ मेल टीचर बाय मोर देन 500। आपने देखा कि फीमेल टीचर और मेल टीचर में गैप कितना है, 500 से कम है, इसमें 500 से कम है, इसमें 500 से कम है, और इसमें है 700 के आसपास, तो 500 ज़्यादा, इसमें तो 1600 के आसपास है। तो ईस्ट एंड नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स, मैथ में, ठीक है। तो मैथ में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पूछे किसके, बी सी डी और एफ। तो आप क्या करो, ये परसेंटेज गिवन है, हमने पिछली शिफ्ट में भी किया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है, तो आप परसेंटेज का ही एवरेज ले लो। तो 92 में 80 जोड़े तो 172 में 74 जोड़ा, तो 246 में 84 जोड़ा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेट मी चेक दिस।
172, 74, 246 और 84। ये कितना आ गया आपके पास? 330 आ गया। एवरेज कितना? 4 सब्जेक्ट है तो बटे 4 कर दो। तो 330 को जब डिवाइड करूंगा 4 से तो 165 और फिर कितना आ जाएगा? 82.5। मतलब 82.5% जो है वो एवरेज मार्क्स है। किस किस के? बी सी डी और एफ के। तो 150 नंबर पे निकाल लो 82.5%। 3 2 41.25। 75 इज द यूनिट डिजिट। तो 123.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 123.75 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बोला था टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एफ। स्टूडेंट एफ ने इंग्लिश में, साइंस में, साइंस ये नहीं है, साइंस में और हिंदी में इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट ए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड हिंदी। ओके, चलो हम मार्क्स देखते हैं। 50 का 70% कितना हो जाएगा? 35। 150 का 90% कितना हो जाएगा? 135। 80 का 65% कितना हो जाएगा? लेट मी चेक। 52। ठीक है, और 64 का 60%, नहीं 75 का 64%, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो ए के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 170। 170 में 100 ऐड करो तो ए के मार्क्स जो हो गए इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी में 270 हो गए। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट्स परसेंटेज? तो ये तो आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा? 50 नंबर है और 72%, कितना हो गया? 36। 72% और 50 कितना हो गया? ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया? मैंने 72 का आधा कर दिया क्योंकि 50 मार्क्स है। अगर 100 मार्क्स होते तो 72 वैल्यू आ जाती। 36, 84, 150 का 84%, 2 3, ये कितने में गया? 42 और 126। अरे ये तो पूछा ही नहीं यार, 65% पूछा था। सॉरी, ये पूछा ही नहीं था। 80 का 65%, 80 का 65% मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, 52 आ जाएगा। और 75 का 60% जो है आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, 75 का 60% ये हो गया 3/5 और ये 15 पे गया, 15 45। ठीक है, तो एफ के मार्क्स कितने हो गए? स्टूडेंट एफ के मार्क्स इंग्लिश, साइंस और हिंदी में मिला के आप देखोगे यहाँ पे तो 36 में 52 में 45, अगर मैं ऐड करूँ तो 133 हो गया। ठीक है, तो 133। ठीक है, तो ये लगभग 49.3% के आसपास है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे क्वेश्चंस थे वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव में जो भी तैयारी कर रहा हो। कमेंट कर देना जो भी HW में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, अपने प्रीशियस रिव्यूज़ फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।